नमस्कार साथियों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां होती हैं और राष्ट्रपति को हम हटा भी सकते हैं। किसके द्वारा? महाभियोग प्रोसेस द्वारा। तो महाभियोग को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। महाभियोग कहाँ से शुरू होती है, किस सदन में जाती, कहाँ पारित होती है, राष्ट्रपति के पास कौन लेके जाता है, राष्ट्रपति इसमें सफाई देने के लिए आते हैं नहीं आते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, हम पूरी बातों को समझ ले रहे हैं। चलिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो 61, राष्ट्रपति क्षमादान भी कर सकता है। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 52 के अंतर्गत आता है, वो 52 के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना बच्चा, वो महाभियोग किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लोकसभा दिया है, ठीक है ना बच्चा। अगर बात करते हैं, ये यहाँ पे राज्यसभा दिखाई दे रहा है। अगर हम देखो राज्यसभा को यहाँ लिख सकते हैं, लोकसभा को यहाँ लिख सकते हैं। यानी सीधी सी बात मैं समझाने का प्रयास आपको ये कर रहा हूँ कि भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेस, राष्ट्रपति अगर अपने पद का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है तो किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो निम्न सदन हो चाहे फिर वो उच्च सदन हो, किसी भी एक सदन द्वारा इस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, अगर बात करते हैं शुरू की जाती है, जैसे माना कि मैंने लिया है लोकसभा से इसकी प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, तो राज्यसभा से इसकी प्रोसेस महाभियोग की शुरू हो रही है, तो राज्यसभा में जितने भी टोटल कैंडिडेट हैं उन सबको बुलाया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट आएंगे उपस्थित सदस्यों का सबसे पहले जब जो खाका तैयार होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो खाका तैयार होगा, उस खाके पे सबसे पहले जिस सदन से प्रोसेस शुरू की जाती, माना कि लोकसभा से शुरू की गई, तो लोकसभा में बैठक में उस दिन जिस दिन ये कार्यवाही शुरू होनी है, जितने भी लोग उपस्थित होंगे उन लोगों का 1/4 से साइन होने चाहिए। पहली बात, 1/4 लोगों ने साइन कर दिया। अब इसका स्टेप नंबर 2 होगा, जो लोकसभा में वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी है उसके माध्यम से ये जो खाका तैयार हुआ, इस खाके को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे 14 दिन के लिए। राष्ट्रपति के पास 14 दिन के लिए ये जाएगा, राष्ट्रपति उस पर संज्ञान लेंगे, या राष्ट्रपति से संबंधित कोई व्यक्ति लोकसभा में आएगा और अपनी सफाई देगा कि भाई ये जो गलती हो गई इसको पूरे तरीके से आगे नहीं किया जाएगा और सही चीजें की जाएंगी। अच्छा, अगर वही बात करते हैं कि राष्ट्रपति इस तरीके का कुछ नहीं करता है तो लोकसभा में ये 14 दिन के बाद लौट के फिर से पहुंच जाएगा। यानी लोकसभा से शुरू हुआ, उपस्थित सदस्यों का 1/4 वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी के माध्यम से किसके पास पहुंचा बच्चा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति के पास कितने दिन रहना है प्यारे? 14 दिन रहना है। कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन इनके पास रहेगा। इसके बाद राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा यहाँ लोकसभा में सफाई देने के लिए आएंगे। अगर लोकसभा इस बात को नहीं मानता है तो लोकसभा अपना स्टेप 1 नंबर और आगे बढ़ा देगा। क्या करेगा? कुल सदस्यों के 2/3 से पारित कर देगा और अगले सदन में भेज देगा। अगला सदन है राज्यसभा, स्थायी सदन। स्थायी सदन के पास जैसे ही ये पहुंचेगा, स्थायी सदन या तो इसको खारिज कर सकता है, ठीक है, कोई हट गया, महाभियोग नहीं चलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं यहीं पे प्यारे कुल सदस्यों की, यानी ये राज्यसभा है जो आगे इसको बढ़ाना चाहता है, राज्यसभा अगर आगे बढ़ाना चाहता है तो कुल सदस्यों की 2/3 से राज्यसभा इसको पारित करेगा। राज्यसभा ने पारित कर दिया तो महाभियोग प्रक्रिया हो गई पूर्ण। राष्ट्रपति साहब को अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देना होगा एवं उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति का पद जो है वो अधिक समय तक रिक्त नहीं हो सकता, 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत लग सकती है।